बानी? ठीक बानी। ठीक बानी? स्वास्थ्य ठीक रहता? हाँ ठीक बा, ठीक रहता। आज के राजनीति पर पूरा धन बल पैसा हावी हो गइल बा। कैसे देखता नहीं राजनीति के आज के डेट में? राजनीति के देखतन कि समाज में जौन हो लाल बा तौन ठीक नहीं हो। राजनीति परिवर्तन करे के जरूरत बा। हाँ राजनीतिक परिवर्तन करे के दुर्भाग्य की बात है कि आज की राजनीति धन बल और बाहुबलियों पर टिका हुआ है। बड़े बड़े नेता भी आज एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो पजीरो स्कॉर्पियो से 4 नल 5 नल राइफल लेकर घूम रहा है। वैसे ही लोगों को आज की राजनीति में सक्रिय माना जा रहा है और उन्हें टिकट देकर एमएलए एमपी बनाया जा रहा है। इसके साथ मौजूद है काशीनाथ यादव। ये एक समय के शाहाबाद, पूरे भोजपुर नहीं पूरे शाहाबाद के एक मजबूत स्तंभ थे। राजनीति में एक अच्छी पकड़ थी। ये लोग जहाँ बोल देते थे कि ये बात समाज हित में है, उसको कोई अहित नहीं कहता था। जो बोल दिए वो हो गया। और ऐसे ऐसे लोग को आज राजनीति में हाशिए पर आना इस बात का प्रतीक है कि राजनीति में पूर्णतः बाहुबल है, धनबल है और पूर्णतः आर्थिक रूप पर राजनीति निर्भर हो गई। आप देख सकते हैं जो मकान है इसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, चलने के लिए एक अच्छी गाड़ी नहीं है, घर में कोई ऐसा नौकरी नहीं है। जबकि ऐसा एक समय था, ये लोग एक बार किसी को बोल देते थे उसका नौकरी हो जाता था। लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं इन्होंने किया, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदा, अपने लिए आरा पटना मकान नहीं खरीदा। ये समाजवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब से संभाले हैं देखते आ रहे हैं कि हमारे घर इतना भीड़ लगती थी सुबह में कि मुलाकात नहीं होती थी। हम लोगों का माने खाना कभी 12 बजे 1 बजे मिलता था। लोगों को सेवा करने में पिता को प्यार नहीं मिल रहा था। हम लोगों को जनता के चक्कर में हम लोग देख नहीं पाते थे 1 महीना तक, 10-10 दिन तक। लेकिन आज वही हमारे पिता जो बेड पे हैं, लोग नहीं आते हैं। वीआईपी लोग भी नहीं आते हैं कि यहाँ कोई मेरा साथी भी था। नहीं तो हम लोग क्या कहें, यहाँ की जनता बोलती है। जो विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ने वाले वो शख्स से और मेरे साथ काशीनाथ यादव जी हैं। एक समय के पूरे शाहाबाद के राजनीति को प्रभावित करने वाले, अपने उंगलियों पर नचाने वाले, पूरे समाज में पकड़ बनाने वाले, यहाँ तक कि लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे बड़े बड़े दिग्गज के सामने बैठने वाले, उनसे बातचीत करने वाले, उनके खास करीब रहने वाले मेरे साथ वो व्यक्ति हैं। और देखिए उनके बड़े लड़के भी हैं। मैं चाहूँगा कि उनका भी थोड़ा फेस दिखा दीजिए। रितेश यादव जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज इनका हम हाल जानने के लिए आए हैं। देखिए इनकी स्थिति कैसी है। आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो समाज में पकड़ बनाए थे, जो समाज में इज्जत आबरू कमाए थे, इनके वजह से समाज आज भी इन पर जान निछावर करने के तैयार रहता है। हम जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि बातचीत करने की अवस्था में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत करें। कैसन बानी? ठीक बानी। ठीक बानी? स्वास्थ्य ठीक रहता? हाँ ठीक बा, ठीक रहता। आज के राजनीति पर पूरा धन बल पैसा हावी हो गइल बा। कैसे देखता नहीं राजनीति के आज के डेट में? राजनीति के देखतन कि समाज में जौन हो लाल बा तौन ठीक नहीं हो। राजनीति परिवर्तन करे के जरूरत बा। हाँ राजनीतिक परिवर्तन करे के जरूरत। कैसन कैसन लोग के राजनीति में आवे के चाहिए आज के डेट में? जैसे आज के राजनीति में पूरा पैसा हावी हो गया, जेकरा भी पैसा बा ओकरे टिकट मिलता। जे समाज में रह के संघर्ष करता ओकर टिकट नहीं खे मिलता। एकरा के कैसे देखतनी? एकरा के देखतनी कि समाज में पैसा पन नहीं लगा धावी बा, हावी बा। देखतनी
आप भी वहाँ जाना हो। देख सकते हैं दोस्तों, बोलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक वक्त जो है था, ये लोग पैदल चल करके, साइकिल से चल करके, घर घर जा करके राजनीति को ज़िंदा किए, विचारधारा की ज़िंदा किए। लेकिन धन बल की राजनीति ने, जिसके पास पैसा है, वो सारी राजनीति ने इनकी पूरी राजनीति को ख़त्म कर दिया। रितेश कुमार जी हैं, इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा इनके बड़े पुत्र जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पहला टिप्पणी रितेश यादव जी से लेना चाहूँगा कि ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी इकबाल है। और रही बात समाजवाद की, तो आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज की राजनीति धन बल और बाहुबलियों पर टिका हुआ है। बड़े बड़े नेता भी आज एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो पजीरो स्कॉर्पियो से 4 नल 5 नल राइफल लेकर घूम रहा है। वैसे ही लोगों को आज की राजनीति में सक्रिय माना जा रहा है और उन्हें टिकट देकर एमएलए एमपी बनाया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि अभी आप जिनके साथ, जिस शख्स के साथ मौजूद हैं, काशीनाथ यादव, ये एक समय के शाहाबाद, पूरे भोजपुर नहीं, पूरे शाहाबाद के एक मजबूत स्तंभ थे। राजनीति में एक अच्छी पकड़ थी। ये लोग जहाँ बोल देते थे कि ये बात समाज हित में है, तो उसको कोई अहित नहीं कहता था। जो बोल दिए वो हो गया। और ऐसे ऐसे लोग को आज राजनीति में हाशिए पर आना इस बात का प्रतीक है कि राजनीति में पूर्णतः बाहुबल है, धनबल है और पूर्णतः आर्थिक रूप पर राजनीति निर्भर हो गई है। और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, क्षेत्र में अपने लोगों के साथ रहते हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, दिन रात भर लोगों को न्योता हकारी, शादी विवाह, श्राद्ध, चाहे जहाँ भी समाज के साथ जाति होता है, अपमान भ्रष्टाचार होता है, वहाँ लड़ते फिरते हैं। और हम लोग जब 20 वर्ष के बाद राजनीति को देखते हैं तो हम जैसे लोग भी मारमाहत होते हैं, कुंठित होते हैं कि हम लोगों का हाल भी ऐसे चाचा जी की तरह ना हो जाए। क्योंकि जो दिल्ली और पटना में नेता जो राजनीति कर रहे हैं, जो नेता आज के लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को सोचना चाहिए कि जो समाज में जो जी रहा है, समाज में मर रहा है, ऐसे लोगों को ही प्रमोट किया जाए। हमें प्रमोट किया जाए ना किया जाए, हमसे भी जो लोग अच्छे हैं, जो समाज के लिए जी रहे हैं, समाज को आंसू पोंछ रहे हैं, समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वैसे आप देख सकते हैं जो मकान है, इसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, चलने के लिए एक अच्छी गाड़ी नहीं है, घर में कोई ऐसा नौकरी नहीं है। जबकि ऐसा एक समय था, ये लोग एक बार किसी को बोल देते थे, उसका नौकरी हो जाता था। लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं इन्होंने किया, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदा, अपने लिए आरा पटना मकान नहीं खरीदा। ये समाजवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण काशीनाथ यादव जी हैं। और इनसे हम सब लोग जो आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, समाजवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, हम लोग हमेशा महीना 2 महीना पाकर इनसे कुछ सीखते हैं। हालांकि अभी तो स्वास्थ्य इनका बहुत ही दयनीय है। ईश्वर करे इन्हें और ज़्यादा लंबी उम्र हो, ताकि हम लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। और हमेशा आकर हम लोग सीखते हैं, राजनीति के गुर को सिखाते हैं, समाज में कैसे बदलाव आएगा, इन सब चीज़ों पर हम लोग आकर सीखते हैं। आज उसी दरमियान इनसे मुलाकात करने आए हुए थे। और इन्होंने 1995 में जिस समय लालू जी का उत्थान हो रहा था, उस समय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। उसके बाद लालू जी बाद होकर 2000 में इनको टिकट दिए थे 2000 में। और लालू जी खुद कैंपेनिंग करने के लिए आए हुए थे इनको। और दुर्भाग्य की बात है, जनता की दुर्भाग्य कहिए, इनकी दुर्भाग्य नहीं, जनता की दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे नेता पीछे छूट गए। आज बाहुबली नेता आज राजनीति में सक्रिय हैं। सुनील पांडे जी को पहली बार इन्होंने टक्कर देने का काम किया था और कुछ वोट से ये पराजय हो गए थे। और जनता इन्हें पराजय के रूप में नहीं देखती थी। अब आप ग्राउंड स्तर पर जाइएगा तो लोग जीत गए थे वो, लेकिन इनकी हार में जीत थी। और इस तरह लोग देखते थे कि हमारा नेता यही है। विधायक, एमपी, एमएलए, एमएलसी कोई हो सकता है, लेकिन नेता बनना बहुत मुश्किल है। नेता वही होता है जो जनता के रहनुमाई होता है, जनता के सुख दुख में जाता आता है, जनता के साथ रहता है। वैसे नेताओं में से एक ये थे। और राम अवधेश सिंह, राम एकल ओरसी के बाद रघुपति गोप जी के बाद अगर किसी का स्थान आएगा ये शाहाबाद की राजनीति में, लोग बोलता है कि खाक है वह ज़िंदगी जिसका मौत ही अंजाम है, ज़िंदगी के बाद जीना ज़िंदगी का असली नाम है। तो ये लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद नहीं रहकर भी हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के दिल में अमर रहेंगे। और इन जैसे लोगों की मूर्तियाँ लगेंगी, लगी भी हैं। पीरों में राम एकबाल ओरसी जी की मूर्ति लगी हुई है, ऐसे लोगों की भी मूर्तियाँ लगेंगी। और हम जैसे लोग इनके कृति से,
इनके जो विचारधारा है, इनका जो सादगी है, इनका जो संघर्ष है, ऐसे ऐसे चीज़ों से हमेशा हम सब प्रभावित होते हैं और आशीर्वाद लेने आते हैं। मेरा सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये तो बहुत लंबा समय तक समाज में काम किया। मेरा एक सवाल ये है कि आप भी नौजवान हैं, आपकी उम्र में ये भी बहुत समाज के लिए काम किया। जब अपनी छवि इनकी छवि में देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? बहुत दर्द होता है, लेकिन लड़ने भिड़ने वाले अंजाम की चिंता नहीं करते हैं। समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। समाज अगर फटे कपड़े पहनने की इजाज़त देगी तो फटे कपड़े पहनकर हम लोग समाज के लिए जीना पसंद करेंगे। हम लोगों को राइफल बंदूक नहीं चाहिए, काफिला नहीं चाहिए। भले राजनीति उस ओर करवट ले रही है, लेकिन उस राजनीति से हम लोग अलग हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उसूलों पर हम लोग कायम रहने वाले व्यक्ति हैं। चाहे जो कुछ भी हो, जनता के लिए जीना है, जनता के लिए मरना है। जनता जो आदेश दे, हराए जिताए, जनता के कोई आदेश स्वीकार है हम सबको। ये अच्छा, ये जो अभी इनकी स्थिति ऐसी है, आप देख सकते हैं अभी ये भुंजा खा रहे हैं प्लेट में और इनकी मनोदशा क्या है आप देख सकते हैं वीडियो में। इनकी इस स्थिति का जिम्मेवार किसको मानते हैं? पार्टी को मानते हैं, समाज को मानते हैं, या वो बाहुबली नेता जो धन बल और राइफल के साथ घूमते हैं जिससे समाज अट्रैक्टिव होकर उनको और खींचा चला गया? किससे मानते हैं तीन चीज़ों में? इसका जिम्मेवार बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। बड़े नेता जब इस इलाके में आते थे तो इनके आशीर्वाद से उनका चेहरा चमकता था एक समय में। इनके आशीर्वाद से? इनके आशीर्वाद से भीड़ जुटी। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और हकीकत फैक्ट बात है। लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी सभा में। आज वे कई दफ़ा मुख्यमंत्री रहे, पत्नी मुख्यमंत्री रही, लड़का डिप्टी सीएम, 5 मंत्रालय, लेकिन एक सुध लेने तक नहीं आए कि चलिए हमारे पिताजी के कारवां को आगे बढ़ाने के जो काम किए थे। कोई पेट से नेता पैदा नहीं होता है, कई लोग ऐसे ऐसे लगते हैं तो एक नेता पैदा होता है, और उस नेता को पैदा इन्होंने किया था। ऐसे ऐसे लोग, और ऐसे लोग भूल जाएं अपने पुराने सहपाठियों को, साथे रहने वाले साथियों को, तो ये दुर्भाग्य है। इंसानियत और मानवता पर भी सवाल है। आकर मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, पुराने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। आप बड़े आदमी बनिए, लेकिन उसके सामने बड़े नहीं बनिए जिसको आपने शुरू से ही उठाया है, शुरू से उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया है। वैसे लोग से आप बड़े आदमी नहीं बनिए। जब ये इनकी जब राजनीति पूरी उफान पर थी, चरनों सीमा पर था, तब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उनकी शायद पार्टी नहीं बनी थी। नहीं, देखिए 2000 के बाद राजद के काफ़ी दिनों तक ये सक्रिय सदस्य रहे, लालू जी से बहुत करीबी थे, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकला। इस बात का दुख है। इस बात का दुख नहीं है कि हुआ क्या बने क्या नहीं बने, लेकिन एक मानवता और इंसानियत भी जिंदा नहीं रह पाई। इस बात का दुख है। हम इनको नहीं कुछ देते हैं, आप भी कुछ नहीं दीजिएगा, और लोग आएंगे कुछ नहीं देंगे। जो है इनके पास वही है, विचार है, सिद्धांत है, जो है वही है। लेकिन आने से एक समाज में संदेश जाता है कि ये फलना व्यक्ति अपने जो साथी हैं पुराने, जो एक समय में ध्वज को चलाते थे, परचम को लहराते थे साथ में रहकर, वैसे लोगों के साथ आज भी हैं। आज भी वे लोग साथ में हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए, पार्टी के लिए। और इनके ज़माने के जो पुराने दिग्गज नेता हैं, वे लोग भी मर्माहत हैं। क्या मतलब युवाओं को बताना चाहेंगे जिससे इस तरह के युवा जो राजनीति में आजकल आ रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि पार्टी के चक्कर में आप लोग नहीं रहिए, काम करिए। आपकी इच्छा शक्ति एमएलए एमपी बनने की नहीं होनी चाहिए। इच्छा शक्ति यह होनी चाहिए कि समाज को हम दे क्या रहे हैं, समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। आज की पार्टी एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधायक एमपी नहीं बनाएगी। जो माफिया होंगे, क्रिमिनल होंगे, राइफल बंदूक पजीरो स्कॉर्पियो डिफेंडर से चलेंगे, वही एमपी एमएलए बनेंगे। ये बात भली भांति जगजाहिर है। लेकिन अगर आप समाज के लिए जीना चाहते हैं तो समाज के लिए मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, और हो सकता है आगे आपको समाज उठा ले। समाज अब तो 2-3 उदाहरण आप देखें देश में, पूर्णिया का उदाहरण देखें, नगीना का उदाहरण देखें, तो ऐसे ऐसे उदाहरण यह देश देता है। लोकतंत्र यानी जिंदा है। तंत्र कहीं कहीं जिंदा है, कहीं कहीं इंसानियत भी जिंदा है, मानवता भी जिंदा है, और इसी समाज में आगे बढ़ना है, पलना है, बढ़ना है, संघर्ष करना है। ये रितेश जी थे, आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के युवा प्रकोष्ठ। काशीनाथ यादव जी के बड़े पौत्र हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस प्रकार की जो मनोदशा हुई है उसको किसके जिम्मेदार सलाट है। सबसे पहले तो स्वागत। आपको भी स्वागत है, आपको चैनल को भी धन्यवाद है कि जो कि
हमारे घर आकर के मेरे पिता से आप मिले और हाल चाल लिए इस अवस्था में। नहीं तो बहुत लोग तो आजकल फ़ोन करना भी भूल गए हैं, इनका नंबर भी भूल गए होंगे फ़ोन। नहीं तो बहुत बड़े बड़े लोग इनको 12 बजे रात में भी बुला देते थे कि यहाँ है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन आज इनका मोबाइल भी नहीं बजता है। बहुत कम अपवाद में किसी किसी को आता है। बहुत हम लोगों को दुख होता है, जबकि समाज के लिए ही हमारा जो माने जन्म हुआ है, उसके बाद में जो होश में जब से संभाले हैं, देखते आ रहे हैं कि हमारे घर इतना भीड़ लगती थी सुबह में कि मुलाकात नहीं होती थी। हम लोगों का माने खाना कभी 12 बजे 1 बजे मिलता था। लोगों को सेवा करने में पिता को प्यार नहीं मिल रहा था। हम लोगों को जनता के चक्कर में हम लोग देख नहीं पाते थे 1 महीना तक, 10-10 दिन तक। लेकिन आज वही हमारे पिता जो बेड पे हैं, लोग नहीं आते हैं, वीआईपी लोग भी नहीं आते हैं कि यहाँ कोई मेरा साथी भी था। नहीं तो हम लोग क्या कहें, यहाँ की जनता बोलती है कि शाहबाद के गांधी कहे जाने वाले जो आपके फादर हैं, इनका कोई नहीं भूल सकता है। हम लोगों का प्यार नहीं मिला, हम लोग अच्छा से पढ़ लिख नहीं पाए हैं, कहीं सेट नहीं हो पाए, नहीं कहीं सेट हो पाए हैं, चूँकि अच्छा शिक्षा ही नहीं मिला है। समाज के चक्कर में नहीं आ पा रहे थे। यहाँ बड़े बड़े नेता लालू जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, या रामविलास पासवान जी हो गए, शरद यादव हो गए, सारे लोगों को अध्यक्षता करते हैं। हमारे घर फोटो है, हम जानते नहीं हैं, न पिताजी हमको बताए हैं, लेकिन हमारे घर फोटो है इनके, जो कि जबकि कालिदास, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार उस समय लोकसभा के मेंबर हुआ करते थे, उसमें अध्यक्षता करने के काम करते थे दिल्ली में। अब हम लोग पूछते हैं कि ये कहाँ का फ़ोटो है, बोलते हैं कि दिल्ली का है। वहाँ हम लोग धरना दिए थे, सारे सांसद थे वहाँ, हमको जिम्मेवारी मिला था अध्यक्षता करने के लिए। आज वही शख्स बेड पर पड़े हैं, कोई पूछने नहीं आता है। हम लोग किसी तरह से इनको दवा जैसे भी हो, कोई मदद करता है, हेल्प, तो हम लोग जाते हैं, दवा बीरो कराते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है। कोई आ भी गया तो अपना मने चल जाता है समाचार पूछ करके, चाहे हम भेटाते हैं तो हाँ उतना ही पूछते हैं लोग कि क्या हाल है आपका पिताजी का, हाँ ठीक है ना, बोलते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नहीं कह पाते हैं कि हाँ हम आएंगे, चलेंगे, मिलेंगे। नहीं तो हम देखे हैं जो लोग पूछते हैं कि उस समय टेलीफोन से ही बात करके, या जब टेलीफोन नहीं था तो हमारे दरवाजे पर आया करते थे। आज हाल चाल पूछने के लिए नहीं कुछ